हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो आप लोग को पता ही है कि 17 फरवरी से जो है वो 10th का एग्ज़ाम है। तो उसी से रिलेटेड जो 10th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी मैथ का, उससे हम काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और एग्ज़ाम तक हम यही कोशिश करेंगे कि वीवीआई क्वेश्चन जहाँ जहाँ हमको लगे वो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है कि यदि 10a+b इक्वल टू क्या है, √3 है, तो 10a - b बराबर क्या है, 1/√3। तो a और b का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो हम आप लोग को बताए थे कि ये जो है ये मतलब 10a+b का √3 है। ये सब जो क्वेश्चन है ये मान सारणी आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोण में मिति में जो चैप्टर है, उसमें साइन कॉस, साइन 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, मतलब सबका साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 ऐसे फिर कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 ऐसे सबका जो है वो वैल्यू है जिसको हमको लर्न करना रहता है। अगर वो मान सारणी आप लर्न नहीं करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको मान सारणी याद करना ही होगा। तो उसको याद करने के लिए, उसको लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक है। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप ट्रिक से लर्न करेंगे। बस साइन कोस का आपको लर्न करना होगा और बाकी सभी का याद हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। तो अगर आप लोग को चाहिए तो वो कमेंट में लिखें, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, अब अभी तो हम बताए थे, तो उसमें मान सारणी में जो होता है कि 10 पहले यहाँ पे दिए क्या है, 10 है। तो हम मान सारणी में देखेंगे कि 10 थीटा में किसका मान जो होता है वो √3 होता है। साइन 10 0 का होता है, या 10 45 का होता है, या 10 30 का होता है, या 10 90 का होता है। तो ये आपको लर्न रहेगा तभी आपको ये पता चल पाएगा, नहीं तो आप फिर मान सारणी देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो लेकिन एग्जाम में तो ऐसा संभव नहीं है, तो इसके लिए आपको लर्न करना ही पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, और 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। ये मान सारणी में आप लोग देख सकते हैं कि किसका वैल्यू कितना होता है। 60 का √3 होता है, 30 का 1/√3 होता है। तो देखिए वही आप यहाँ पे रखिए। यहाँ पे हम रख सकते हैं कि 10a+b इक्वल टू √3 के जगह पे हम 30 तो रख सकते हैं, 60 तो रख सकते हैं, क्योंकि 60 का वैल्यू होता है √3। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 10a - b इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या √1/√, होता है कि √3 होता है 30 का वैल्यू, ठीक। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 10 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आप लोग को पता है कि राइट या लेफ्ट साइड अगर मतलब सेम संख्या रहता है, अगर वो कॉमन में रहता है तो वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे हमको 10 का वैल्यू निकालना ही नहीं है, हमको ए और बी का निकालना है। तो हम यहाँ पे 10 नहीं भी लिख सकते थे क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम डिजिट है, बी प्लस में है और बी माइनस में है और इक्वल टू के एक ही तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे हमको क्या, ये ए और ये ए मिलके अगर हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा, 2a हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 60 और 30 को अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने, जोड़ने पर, यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर, दोनों इक्वेशन को हम क्या किए, जोड़ दिए। तो अब यहाँ पे 2a इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 60 + 30, तो 2a इक्वल टू क्या होगा 90।
तो इस 2 से कटेगा 45 बार में, इसीलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। और यही a का वैल्यू जो है वो आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकेंड में आप रख दीजिए। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड। अब यहाँ पे समीकरण आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, आप फ्री हैं। तो हम 1 से ले रहे हैं, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है, यानी a प्लस बी इक्वल टू है 60। तो a का वैल्यू हमको कितना आया, a का वैल्यू आया 45। तो a की जगह पे रखिए 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45। तो इक्वल टू ये घट के कितना होगा 115, यानी ये इसका क्या हो जाएगा 15 b का वैल्यू हो जाएगा। तो इसीलिए b इक्वल टू हो जाएगा 15। तो देखिए कितना आसान है कि अगर आप इसको इक्वेशन को चेक भी कर सकते हैं कि मेरा जो है ये सही है कि नहीं। तो आप देखिए a के जगह पे आप 45 लीजिए, आप प्लस b के जगह पे 15 लीजिए, यानी 15 लीजिए, दोनों को ऐड करिए। तो दोनों मिला के इक्वेशन में क्या था 60 था, तो दोनों मिला के 60 तो आ रहा है। फिर इक्वेशन सेकेंड से भी आप चेक कर सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है 45 और b का कितना है, b का हमको कितना आया 15 आया। तो अगर a माइनस में है तो a में से माइनस, अगर 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब जो है वो मेरा जो हम क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, मेरा जो आंसर है वो सही है, क्योंकि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको 60 आ रहा है और दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमको 30 आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।